बीवी मुक्त जीवन चाहिए, यानी पत्नी मुक्त जीवन चाहिए, प्रश्न मुक्त पार्लियामेंट चाहिए, अब प्रेस मुक्त सम्मेलन चाहिए। दूसरे दिन जो वियतनाम पहुंचे हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन इतना ही सजा रखे थे, सब उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का पालन होना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इससे कुछ लेना देना नहीं करती, बेचारे हड़बड़ा जाते। अरे चित्रा त्रिपाठी ने सवाल किया कि मौज कहेंगे आप? जी आपको बधाई नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे हैं, कैसे हैं का प्रचार किया डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनको निपटा दिया, बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। फ्रांस गए, इजराइल गए, जिसके कंधे पे भस्मासुर के तरह से हाथ रखा। आप बताइए, आपके वहाँ 13 रुपया शक्कर बेचने वाली जो सिलेंडर रानी पड़ी हुई हैं, अच्छी प्रेस वार्ता इसलिए नहीं हुई कि माननीय प्रधानमंत्री को विदेशी पत्रकार हिंदी तो जानते नहीं, वो तो अंग्रेजी में बोलेंगे। आज साहब का अंग्रेजी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, इतना बढ़िया कि अमेरिका में बोले इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन। जिस देश के प्रधानमंत्री को इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर न मालूम हो, वो कितना बड़ा। मोदी जी राजा बाबू, आपके राजा बाबू, इस देश के राजा बाबू। विशेष सत्र में क्या होने वाला है? विशेष सत्र में कुछ नहीं होने वाला है। वो कहा है कि क्या लगी फटने तो खैरात लगी बटने। तो अभी जीत रहे हैं, क्यों ईवीएम सेट करके जीतेंगे का? G20 का फायदा तो मिलेगा ना? अरे किस बात का फायदा मिलेगा मुझे बता दीजिए। 16,000 करोड़ की लूट का तो गोधरा जैसा कांड करा करके आप विधवा आलाप छेड़ेंगे हिंदू मुसलमान। अरे जवान पिक्चर शाहरुख कोहली करने से पहले नेता से पूछो तो जनता सवाल पूछेगी। अब क्यों नहीं पूछेगी? जनता को तो यह अधिकार होना चाहिए। ये नकारा अगर मुख्यमंत्री है, नकारा मंत्री है, नकारा विधायक है, तो उसके गले में हाथ डालकर उठा के झटक देना चाहिए। यादव गौरव बढ़ाया है उन्होंने G20 का आयोजन कराने के। बीवी मुक्त जीवन चाहिए, पत्नी मुक्त जीवन चाहिए, प्रश्न मुक्त पार्लियामेंट चाहिए, अब प्रेस मुक्त सम्मेलन चाहिए। उस सम्मेलन में इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं प्रेस के बंधुओं से आग्रह करता हूं, कृपया इस सभा स्थल को छोड़ करके आप लोग चले जाएं। तो वहाँ प्रेस का क्या काम था? हटा दिया गया एकदम। जब अमेरिकी प्रशासन ये बोल रहा था कि भाई प्रेस वार्ता होनी चाहिए, हमारे आपके बीच क्या समझौता हुआ, जनता को पता चलना चाहिए, और हमारी आपकी बात क्या हुई है, इन्होंने प्रेस वार्ता करने नहीं दिया। और दूसरे दिन जो वियतनाम पहुंचे हैं बाइडेन, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन पहुंचे हैं, तो इनके जो जितना ही सजा रखे थे, सब उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया कि हमारी उनसे वार्ता हुई है कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो ये सरकार जरूर करेगी, लोकतंत्र का पालन होना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सामने पोस्टर पड़े हुए हैं। भाई जिस देश में महिलाएं नंगी घुमाई जाती हों, जिस देश में दंगे फसाद होते हों, जिस देश में इन्हीं के साथ इनके पार्टी में कईयों साल सबसे पुराना गठबंधन था शिवसेना का, इसीलिए मीडिया को नहीं बोलने दिया गया। इसीलिए मीडिया प्रश्न करती है, बेचारे हड़बड़ा जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी ने सवाल किया कि मोदी जी आपको बधाई, मोदी जी कुछ कहेंगे आप? चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, रोहित सरदाना तो चले गए, और ये चोपड़ा कौन सा है, कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे हैं, कैसे हैं बोल रहे थे। ये जहाँ गए बाइडेन का उनका प्रचार किया डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनको निपटा दिया, बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। फ्रांस गए, इजराइल गए, जिसके कंधे पे भस्मासुर के तरह से हाथ रखा, वो निपट गया। इस देश कहते हैं कि मुझे भारतीयता बड़ी पसंद है, हिंदी में हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, और इस देश की जनता पूछना चाहती है कि विस्टारा प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो क्या संस्कृत का शब्द है, रामचरितमानस का दोहा है? आप बताइए, आपके वहाँ 13 रुपया शक्कर बेचने वाली जो सिलेंडर रानी पड़ी हुई हैं, आप तो मुस्लिम लीग के नियमों का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने और इनके भी समझौता हुआ था कि इंडिया नाम रखा जाए, इनका भारत नाम रखा जाए। अब वही जिन्ना वाली पद्धति को अपनाए हैं। प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई ये बताइए? अच्छा ही प्रेस वार्ता इसलिए नहीं हुई कि माननीय प्रधानमंत्री को विदेशी पत्रकार हिंदी तो जानते नहीं हैं, वो तो अंग्रेजी में बोलेंगे। आज साहब का अंग्रेजी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये आसाराम के शिष्य हैं।
इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं आपने देखा ही इतना नहीं। बढ़िया कि अमेरिका में बोले हाँ। इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन। हाँ। जिस देश के प्रधानमंत्री को इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर न मालूम हो, वो कितना बड़ा विद्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हाँ, उर्फ राजा बाबू इतने बड़े विद्वान हैं। 18 घंटा काम करते हैं। रामचरितमानस, भगवत गीता, के कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब का इतना ज्ञान है अरे कि ठीक है। व्यास ऋषि भी फेल है। वहाँ पर बहुत देश भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, कोई तो जवाब देता। जो बाइडेन तो देते थे। तो जी बाइडेन को भी बोलने नहीं दिया कि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि भाई क्या क्या समझौता हुआ, क्या क्या वार्ता हुई है। उसी से भयभीत थे कौन? मोदी मोदी जी, राजा बाबू, आपके राजा बाबू, इस देश के राजा बाबू। इतना सफल आयोजन करा दिया आप। अरे वाह, इतना सफल आयोजन। 2 दिन की बैठक एक दिन में निपट गई। रसिया के राष्ट्रपति यहाँ पदार्पण नहीं किए, चाइना के राष्ट्रपति आए नहीं, रसिया के विदेश मंत्री आए, और बैचुअल जो रैली पहले होती है, बैचुअल रैली होती है ना, मोबाइल में उन्होंने देखा और तुरंत जो अपना बोरिया बिस्तर समेटा रसिया चले गए। वाह रे सम्मेलन। विशेष सत्र में क्या होने वाला है? विशेष सत्र में कुछ नहीं होने वाला है। वो कहा है कि क्या लगी फटने तो खैरात लगी बटने। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि माननीय राजा बाबू का, बीजेपी का, आरएसएस वालों का इस देश से अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इनका ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। मध्य प्रदेश हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, तेलंगाना हार रहे हैं, मिजोरम हार रहे हैं। 24 जीत रहे हैं। क्यों ईवीएम सेट करके जीतेंगे का? अरे G20 का फायदा तो मिलेगा ना। अरे किस बात का फायदा मिलेगा मुझे बता दीजिए। अरे पूरी दुनिया को भारत में 16,000 करोड़ की लूट का मिलेगा क्या? 16,000 करोड़ का जो लूट मचा रखे हैं इसमें, उसका मिलेगा फायदा? अरे देश विश्व के कितने बड़े बड़े नेता भारत आ गए। उद्धव ठाकरे इसका मतलब सही कह रहे हैं कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो हिंदू तीर्थयात्री और दर्शनार्थियों को के साथ वही व्यवहार होगा। जब पलटी मारेंगे तो गोधरा जैसा कांड करा करके आप विधवा आलाप छेड़ेंगे। हिंदू मुसलमान आतंकवादियों ने मार दिया, जैसे यहाँ का किया था विधवा आलाप पुलवामा की सच्चाई नहीं आई अभी तक। अरे जवान पिक्चर शाहरुख खान लाए हैं, इसमें कहा जा रहा है उंगली करने से पहले नेता से पूछो, वोट देने से पहले नेता से ये पूछो कि भैया हम वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। और उन्होंने जनता को मनोरंजन के मार्फत समझा दिया कि नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं से ये पूछना जरूरी है कि इस देश की भोली भाली जनता को। तो जनता सवाल पूछेगी अब? क्यों नहीं पूछेगी? जनता को तो यह अधिकार होना चाहिए कि ये नकारा अगर मुख्यमंत्री है, नकारा मंत्री है, नकारा विधायक है, तो उसके गले में हाथ डालकर उठा के झटक देना चाहिए। कह रहे मौजूदा सरकार के ऊपर ही फिल्म बनी है जो अभी सरकार चल रही है। तो मौजूदा सरकार राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है का? बदनाम करना चाहते हैं मोदी सरकार। कौन? जो पहले से ही बदनाम है, जिसकी इज्जत आबरू नहीं है, उसे और क्या बदनाम कोई कर सकता है? तो विश्व में डंका ऐसे ही बज रहा है। कहीं कोई डंका नहीं बज रहा है, गोदी मीडिया में डंका बज रहा है। समझ रहे हैं? तो 2024 में आपकी बार बदलाव आएगा क्या? 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जब जवान फिल्म का जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ पहले शुरुआत में बहिष्कार किया कि आप नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? कहाँ से? लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं इसका बहिष्कार होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ कच्चे फटे हुए हैं लोगों के, लोगों के गार्जियनों के। अंधभक्त क्या करेंगे? पढ़े जो बाप जो है क्या करता, 5,000 रुपये का ओप्पो फोन आता है, आज सुबह सुबह उस पर मैसेज आता है पोपो। अरे कह रहे इस पिक्चर को देखने वाले, वो पंचर बनाने वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, ये जा रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की जो हम 21,000 करोड़ फूके हैं, वो गुजरात से नहीं आया था। हाँ, जान लीजिएगा, उन्हीं लोगों की खून पसीने की कमाई। इस फिल्म में जो शाहरुख खान ने संदेश दिया, इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा क्या? नुकसान? बीजेपी का पतन निश्चित है 2024 में, आने वाले लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस की साजिश तो नहीं इस फिल्म के पीछे? इस फिल्म के पीछे? अच्छा ये बताइए, जितनी होती है, पुलवामा अटैक में पंडित नेहरू जिम्मेदार, उरी में अटैक हुआ पंडित नेहरू जिम्मेदार, ये सम्मेलन में बरसात हुई तो फ्रांस से, यूरोप कंट्री से पंडित राहुल गांधी बरसात करवा दिए इंद्रदेव से मिल करके।
यही कहना चाहते हैं आप लोग? अरे शाहरुख खान तो हाथ का इशारा किए हैं फिल्म में, हाथ वाले को। अच्छा ही बताइए, हाथ का पंजा तो जितने भाजपा वाले हैं अंधभक्त अपना हाथ काट ले कलाई, पंजा नहीं दिखेगा, लूला दिखेंगे करते हुए। अरे 600 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली। अरे 6000 करोड़ कमा ले, कमाइबे करेगी, अच्छी पिक्चर बनी है, कमाएगी। बीजेपी को बदनाम करने के लिए। बीजेपी को बदनाम क्या, पहले ही से बदनाम है। इसका नाम है शुद्ध रूप से भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी।